हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम की और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला था। तो आज हम एग्जांपल करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। 1s को हम रिप्रेजेंट करते हैं के साथ और अभी हम 2s के लिए बनाएंगे। सबसे पहले 2s के लिए, फिर हम 2p के लिए बनाएंगे। ये बनाया हमने 2s के लिए, इधर आएगा 2s और इधर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो इधर 2p के लिए 2p में 3 ऑर्बिटल्स, इधर 2, फिर 3, ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर बनेगा। एक इधर बनेगी फिर से और इधर 2। तो इसकी हमने जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, फिर सिग्मा 2p z। उसके बाद पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y और नेक्स्ट सिग्मा स्टार 2p z। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और इसमें हम सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s को के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए और ये दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। और इधर 2p और इधर भी 2p। तो क्या आएगा, सबसे पहले देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो इधर 1 2 और इधर भी 1 2। उसके बाद 1 2, ये दोनों कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर 1 2 1 2। और ये सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है और स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके बाद हम 2p में फिल करेंगे। 2p में कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो सबसे पहले सिंगल फिलिंग करते हैं हम, इधर भी 3 और इधर भी 3। कितने हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, इधर क्या है, ये वाली 2 ऑर्बिटल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाई 2p x और पाई 2p y। इन दोनों की एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है। ऊपर आएगा सिग्मा 2p z और ये एंटी बॉन्डिंग 2p x पाई स्टार 2p y और ऊपर सिग्मा स्टार 2p z। तो क्या होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2p में 3 और 3 6। तो सबसे पहले इधर सिंगल फिलिंग होगी क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल है जो सेम है, 1 2 3 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। हमने फिलिंग कितनी की है, 4 की। 4 की फिलिंग होगी तो 2 कहाँ जाएंगे, ऊपर। ये सारे फिल हो गए। अब इसकी कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, जैसे ये ऊपर लिखा था। तो हम डायरेक्ट भी इसकी लिख सकते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s को किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, के साथ। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर आएगा 2। फिर इसके बाद क्या आता है, सिग्मा स्टार 2s। तो उधर के कितने हैं, 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2s की 2। फिर आगे 2s के आगे क्या आएगा, फिर हमने क्या फिल किया था, पाई टू पी एक्स। तो फिर क्या आएगा, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। पाई टू पी एक्स में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या आएगा 2। पाई टू पी वाई में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने आएगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद क्या है, सिग्मा 2p z। सिग्मा 2p z में भी कितने हैं, 2 है। तो ऐसे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। जैसे के का मतलब सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, NB माइनस Na, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग वाले काउंट करने हैं हमने, ये वाले बॉन्डिंग सिंपल वाले, 2 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8। 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, सिग्मा स्टार 2s। इसमें सिर्फ एंटी बॉन्डिंग वाले 2 हैं। 8 - 2 6/2
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3 आया। तो 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है इसमें 3 बॉन्ड बनेंगे। तो 3 बॉन्ड कैसे होंगे, 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जिसमें से एक होगा सिग्मा बॉन्ड और 2 होंगे पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड बनेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अगर हमने इसका करैक्टर जानना है तो फिर क्या, करैक्टर में क्या होता है, डायमैग्नेटिक जिसमें पेयरिंग होती है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण पैरामैग्नेटिक करैक्टर। तो इसमें देखो पेयर्ड और अनपेयर्ड है, इसमें भी पेयर्ड, पेयर्ड है, पेयर्ड है, इसमें भी पेयर्ड और इसमें भी पेयर्ड। तो इसका मतलब है इसका करैक्टर कौन सा है, डायमैग्नेटिक करैक्टर है, डायमैग्नेटिक करैक्टर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपने कार्बन के लिए खुद करनी है ऐसे ही, और नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की एग्जांपल करेंगे। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के लिए, तो उसमें क्या है, सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर कितना, 8, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s 1s2 2s2 2p, 8 नंबर है, 4, और इधर भी क्या आएगा 4, 2p4 आएगा। तो 1s के लिए नहीं बनाएंगे, तो हम बनाएंगे डायरेक्ट 2s के लिए। तो सिमिलरली ऐसे 2s का पीछे के जैसे सेम ही रहेगा। ये 2s के लिए, ये सिग्मा 2s और इधर सिग्मा स्टार 2s। तो ऊपर 2p के लिए बनाएंगे। 2p के लिए कैसे, इधर 3 ऑर्बिटल्स सबसे पहले, और अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने पिछली बार किया था इसका पैटर्न, ठीक है, ऑक्सीजन आगे फ्लोरीन और नियॉन का पैटर्न चेंज होता है। तो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। सबसे पहले क्या आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर क्या आएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। इसमें और बाकी लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक यही डिफरेंस है कि उसमें पाई 2px इक्वल टू पाई 2py पहले आता है और सिग्मा 2pz बाद में आता है, बट इसमें पहले आएगा। इसमें कौन सा बनेगा, इधर बनेगा सिग्मा, एक सिग्मा 2pz वाला बनेगा, इधर पहले बना लेंगे 3, ऊपर सिग्मा स्टार वाला, इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर इधर कौन सा बनेगा, 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे इधर पाई 2px और पाई 2py के लिए, ऊपर भी इधर पाई स्टार पाई 2py के लिए बनेगी। तो क्या बना, इसको हम लिखेंगे सिग्मा 2pz और इधर लिखेंगे पाई 2px पाई 2py, इधर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ऊपर सिग्मा स्टार 2pz, और इधर 2p इधर 2p। तो ये वाला एक मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन के लिए, दूसरा दूसरे ऑक्सीजन के लिए। तो सबसे पहले 2s को फिल करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इधर भी दोनों, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कैसे फिल करेंगे, 1 2 और 1 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। फिर आएगी 2p की टर्न। तो 2p में सबसे पहले हम सिंगल फिल करेंगे, 1 2 3, फिर इसमें पेयरिंग करेंगे। तो क्या बनेगा ऐसे, 1 2 3 और फिर 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इधर 4 इधर 8। तो इसकी फिलिंग करेंगे 1 2, इधर इन दोनों में कैसे फिल करेंगे, पहले सिंगली फिल्ड करेंगे 1 2, फिर 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6, बट टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8। तो 6 इसमें फिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो क्या होगा, पहले सिंगली फिल्ड होंगे क्योंकि इन दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है। पहले ऐसे और ऐसे, इसमें एक में ही फिल नहीं करेंगे दोनों। क्या बन गए, 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, के सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो इसमें क्या लिखेंगे 2। फिर सिग्मा स्टार 2s, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो कितने लिखेंगे 2।
फिर उसके बाद सिग्मा टू पी जेड आएगा। सिग्मा टू पी जेड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 लिखेंगे। फिर क्या है उसके बाद पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स इसमें भी 2 हैं, फिर पाई टू पी वाई में भी 2 हैं। और उसके बाद ऊपर देखो पाई स्टार टू पी एक्स में भी 1 है, पाई स्टार टू पी वाई में भी 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पाई स्टार टू पी एक्स इसमें भी 1 और पाई स्टार टू पी वाई में भी 1। इसको ऐसे नोट करेंगे। तो आगे क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला, एन बी माइनस एन ए, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2, बॉन्डिंग वाले काउंट करो, 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्डिंग वाले, 8। और एंटी बॉन्डिंग 2, और ऊपर पाई स्टार वाले 2 ये वाले और 2 ऊपर वाले, तो कितने हो गए 4। 8 में से 4 माइनस 2, कितना आंसर आएगा 2। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा उसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, जिसमें से एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसका करेक्टर कौन सा, करेक्टर कैसे चेक करते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड से। तो पेयर्ड देखो, इसमें अनपेयर्ड है ना, ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका करेक्टर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा इसका, पैरामैग्नेटिक करेक्टर। इसमें बस यही एक डिफरेंस है कि जो सिग्मा टू पी जेड पहले आएगा और पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई बाद में आएगा। तो आपने नेक्स्ट की एग्जांपल ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और ऑक्सीजन की तो मैंने करवा दी है, आगे फ्लोरीन और नियॉन की खुद करके देखनी है। तो अगर हमने कंपैरिजन करना हो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के आयन का, O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव से, तो क्या आएगा, डायरेक्ट हम कॉन्फ़िगरेशन से चेक करेंगे। तो O2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, तो लूज किस में से होगा, ये जो लास्ट में क्या था, पाई स्टार टू पी एक्स वन, पाई स्टार टू पी वाई, तो ये वाई में से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, O2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होगी के सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, सिग्मा टू पी जेड, पाई टू पी एक्स, बाकी सारा सेम लिखना है, पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स। और अब देखना किस में से रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन पाई टू पी वाई में से रिलीज होगा। तो क्या आएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन, और पाई टू पी वाई को हम, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है पाई स्टार टू पी वाई में, तो उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो यहाँ तक ही आएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो हम पाई टू पी एक्स तक ही लिखेंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, इसका बॉन्ड ऑर्डर एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग वाले चेक करो, इसमें से चेक कर सकते हो आप, के वाला एक, ठीक है, के वाले को छोड़ो, सिग्मा टू एस ये 2, और सिग्मा टू एस, सिग्मा टू पी जेड 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस स्टार वाले चेक करो, सिग्मा स्टार टू एस 2 ये वाले और एक ये वाला, 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया, 5/2। तो 5/2 को क्या लिख सकते, 2 1/2, मतलब 2.5 कुछ आएगा इसका। ठीक है, तो अगर हमने चेक करना हो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव एक आयन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड किस में होगा, पाई स्टार टू पी एक्स में होगा या पाई स्टार टू पी वाई में होगा। तो देखो जब हम पेयरिंग करते हैं तो सबसे पहले एक एक फील्ड करते हैं, तो जब थर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है, पाई स्टार टू पी एक्स में आता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, के सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, सिग्मा टू पी जेड, फिर पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, फिर पाई स्टार टू पी एक्स। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, वो किस में जाएगा, पाई स्टार टू पी एक्स में जाएगा। तो पाई स्टार टू पी एक्स को क्या लिखेंगे, पाई स्टार टू पी एक्स की पावर 2 लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए ना इसमें, और पाई स्टार टू पी वाई में एक बस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करवाया, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, पाई स्टार टू पी एक्स में। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा, एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग वाले चेक करो, ये सिग्मा टू एस में 2, सिग्मा टू पी जेड में भी 2, कितने हो गए 4, पाई टू पी एक्स में 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, आगे कोई भी नहीं है 8 लिख देंगे। स्टार वाले चेक करो, ये 2
फिर स्टार वाला पाई स्टार 2p(x) में 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया 5, 3/2। और 3/2 को क्या लिखेंगे 1/2 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका था, O2 पॉजिटिव का था। तो इससे हम एक और चीज़ पता लगाते हैं, जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, इससे हमें स्टेबिलिटी का पता लगता है। तो स्टेबिलिटी तो एक तो पता चल गई हमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल के, कि जैसे स्टेबिलिटी में क्या होगा, कौन सा स्टेबल होगा, जिसमें जीरो से ज़्यादा नंबर आएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर अनस्टेबल कब होगा, जब बॉन्ड ऑर्डर लेस देन जीरो आएगा। जैसे आपने हीलियम के केस में पढ़ा था, हीलियम का आंसर क्या आएगा था, जीरो। जब लेस देन होगा या जीरो होगा, तो हीलियम में क्या आया था, जीरो बॉन्ड ऑर्डर आया था। इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है। तो नेक्स्ट एक और चीज पता चलती है हमें इससे, बॉन्ड ऑर्डर से। तो स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है जो डायरेक्टली, मतलब अगर स्टेबिलिटी है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल में है, बॉन्ड ऑर्डर के साथ। तो बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या पता लगता है, बॉन्ड ऑर्डर से पता लगता है कि कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं। उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पता चलती है, बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी भी पता चलती है। तो जितना ज़्यादा, जैसे नाइट्रोजन के केस में कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर, 3 आया था। उसमें बॉन्ड कितने बनते हैं, 3। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने बनते हैं, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन का। इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मैं अगर कंपेयर करूं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिर जो ये बॉन्ड ऑर्डर है वो इन्वर्स में होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। तो हम बॉन्ड लेंथ भी पता कर सकते हैं, जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी उतनी कम क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो कम होती है। जैसे यही चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लेस होगी। और जिसका जितना कम है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं। अब हमने जो एग्जाम्पल की है O2 की, और O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, इसमें O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 2। O2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 2 1/2 मीन्स 5/2 आया। और O2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 3/2, जहाँ फिर 1/2 आया बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसो, अब अगर हम इनमें सब में से कंपेयर करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा फिर, O2 पॉजिटिव। उसके बाद किसका आएगा, 2 वाले का, O2 का। और उसके बाद आएगा बॉन्ड ऑर्डर किसका, O2 नेगेटिव का। ये इसका पैटर्न बनेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। और अगर हमने बॉन्ड लेंथ निकालनी हो, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। मतलब फिर सबसे कम कौन सा, ये वाला O2 नेगेटिव, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद होगी O2 की, और उसके बाद होगी O2 पॉजिटिव की। तो ये इसका पैटर्न है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपने खुद करनी है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।